नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से मुंबई के उस बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का एक पूरा का पूरा रैकेट सामने आया है, ड्रग्स के सेवनकर्ताओं का, नशेड़ियों का, गजेड़ियों का, चर्सियों का, अफीमचियों का खुलासा होने लगा। उसके बाद में तमाम जो लोग इस मामले में सामने आए, जिन्हें पकड़ा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, अब उन लोगों ने एक विशेष तरीके की एक्टिंग करना शुरू कर दिया और अपने ही आप को ऐसे दिखाने लगे हैं कि वो असल ज़िंदगी में भी एक्टिंग करते हैं जैसे कि फिल्म में करते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ दीपिका पादुकोण को लेकर, क्योंकि दीपिका ने जो एनसीबी को कहा है अपनी चैट को लेकर, वो बड़ा ही हास्यास्पद है और आपको भी उसे सुनकर बड़ी हंसी आएगी। दरअसल दीपिका पादुकोण जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रही है या अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ समझ रही है और ये मानकर चल रही है कि वो ऑस्कर की एक विजेता के तौर पर अच्छी एक्टिंग कर सकती है और इससे लोग झांसे में आ जाएंगे। दीपिका जिस तरीके की बातें कर रही है और जिस तरीके से कह रही है कि माल का मतलब सिगरेट होता है, हसीस तो केवल हम सेखी बखारने के लिए कह रहे थे, यानी कि दीपिका को लगता है कि जैसे कार्टून नेटवर्क देखकर बच्चे हर चीज़ को सच समझ लेते हैं, उसी तरीके से देश की सबसे बड़ी नारकोटिक्स एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो पूरे के पूरे अधिकारी हैं, वो उसके झांसे में आ जाएंगे और वो भी मान लेंगे कि दीपिका पादुकोण ने जो हसीस लिखा है या हैश लिखा है, उसका मतलब चरस नहीं है, उसका मतलब सुल्फा नहीं है, उसका मतलब माल भी नहीं है, बल्कि उसका मतलब तो खाली सिगरेट है। और यही सब कुछ कहने की कोशिश बाकी के जो अब तक लोग बुलाए गए उन्होंने की है और इसके पीछे जो है वो है वकीलों का दिमाग। दरअसल जिस तरीके से चैट पहले ही वायरल हो गए थे और चैट का जो खुलासा हो गया था मीडिया के माध्यम से, उसकी वजह से इन सभी को तैयारी करने का मौका मिल गया। जबकि एनसीबी ये मानकर चल रही थी कि वो जैसे जैसे चैट की जांच कर रही है उन लोगों को एकदम से बुलाया जाएगा जिससे उनके पास तैयारी करने का समय नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ही मीडिया में जिस तरीके से चैट का पूरा स्क्रिप्ट वायरल हुआ, उसके बाद इन लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्हें किस शब्द पर क्या बोलना है, किस सवाल के जवाब किस तरीके से देने हैं, और ये सब इन्हें मोटी फीस लेकर वकीलों ने समझाया है। जिस तरीके से चक्रवर्ती को मुंबई का सबसे महंगा वकील उपलब्ध कराया शिवसेना ने, उसी तरीके से इन लोगों ने अपने पैसे से तमाम बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं ली और दीपिका पादुकोण ने तो 12 वकील, मतलब 1 दर्जन वकीलों को बिठाकर एक एक चीज़ का जवाब पूछा, एक एक उस चैट के शब्द के पीछे किस तरीके से बहाना करना है ये भी पूछा गया। और यही वजह है कि जब इसका भी जोर नहीं चला तो दीपिका पादुकोण सुनवाई के दौरान, जांच के दौरान जिस तरीके से रोने की एक्टिंग करने लगी, बार बार अपने आप को एंजाइटी से ग्रसित दिखाने लगी और ऐसे दिखाने लगी कि वो घबरा गई है, उसका बीपी लो हो गया है और वो बीमार हो गई है, उसको अटैक आ सकता है। इस तरीके के तमाम बहानेबाजी भी काम नहीं आई और एनसीबी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी नामचीन लोग हैं उनसे अभी जांच जारी रहेगी और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारा का सारा खेल खेलने का काम कर रही हैं, उन तक भी एनसीबी की जांच की आंच अब निश्चित तौर पर पहुंचेगी। एक और बड़ी बात, ये जो तथाकथित अदाकाराएं हैं इन्होंने कही है एनसीबी के सामने, उसमें बड़ी एक समानता नजर आ रही है। ये सभी खुद को तो कहती हैं कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, हम सिगरेट पीते हैं, खाली स्मोक करते हैं, लेकिन इन सभी ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का उसकी मौत के बाद चरित्र हनन करने की कोशिश की है, इन सभी ने एक स्वर में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीता था, सुशांत सिंह को लत थी गांजा और चरस पीने की, लेकिन हम लोग नहीं पीते। ये वही बातें हैं जो रिया चक्रवर्ती शुरू से कह रही है, वही बातें हैं जो श्रुति मोदी का वकील कह रहा था या रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मान शिंदे कह रहा था। यानी कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान एक कोऑर्डिनेशन के तहत चल रहा है। ये सभी के सभी लोग आपस में तैयारी के साथ बयान दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक भी फंसेगा तो सारे फंस जाएंगे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये बॉलीवुड का जो नशेड़ी गैंग है, इनके जो बचाने वाले इनके आका हैं या इनसे जुड़े हुए जो दलाल हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, वो कब तक खैर मनाएंगे? क्योंकि राकेश अस्थाना जो डायरेक्टर जनरल हैं एनसीबी के, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जांच रुकेगी भी नहीं और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। हमने अभी तक किसी को
क्लीन चिट नहीं दी है, चाहे दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, सोमन खम्बाटा हो, जया शाह हो या फिर रिया चक्रवर्ती, उसका भाई सौभिक चक्रवर्ती, इन सभी के खिलाफ जांच चल रही है और जांच में इनको दोबारा से भी बुलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लोग सोच रहे थे कि एक बार इन्हें छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अभी और भी बहुत से लोगों की जो चैट्स हैं वो एनसीबी के पास है और उनका भी नंबर आएगा। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अपना टाइम आएगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि अब उनका भी नंबर आएगा जो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं या उन्होंने अपने फ़ोन से अपनी चैट डिलीट कर ली है। और जिस तरीके से दीपिका का फ़ोन जब्त किया गया, सारा अली खान का फ़ोन जब्त किया गया, श्रद्धा कपूर का फ़ोन जब्त किया गया, बाकी के अन्य रकुलप्रीत सिंह जैसों का फ़ोन जब्त हुआ, उससे स्पष्ट है कि इन लोगों के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा है जो एनसीबी को मिल चुका है और एनसीबी अपनी जांच में इन लोगों से दोबारा पूछताछ करेगी तो और भी राज सामने आएंगे और इन्हें उन लोगों के नाम भी बोलने पड़ेंगे जो इनके साथ इस तरीके के ड्रग्स के सेवन में, ड्रग्स के सेल परचेज में शामिल रहते हैं और ड्रग्स की पार्टियों में हिस्सा लेते रहे हैं। इस कड़ी में जिस तरीके से सतीश मानसिंह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्षितिज प्रसाद है, करण जौहर का जो पूर्व सहयोगी है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसको झूठा फंसाया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से सतीश मानसिंह पहले रिया चक्रवर्ती को एक तरफा तौर पर निर्णय सुनाते हुए क्लीन चिट दे रहा था, अब वही सतीश मानसिंह क्षितिज प्रसाद को भी क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि करण जौहर क्षितिज प्रसाद के बारे में कह चुका है कि वो उसे नहीं जानता, क्योंकि करण जौहर को पता है कि अगर क्षितिज ने उसका नाम ले दिया तो उसका जेल जाना लगभग तय है और इसीलिए करण जौहर ने क्षितिज प्रसाद से पल्ला झाड़ा। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना क्षितिज प्रसाद को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिवसेना को पता है कि अगर धर्मा प्रोडक्शन फंसेगा तो सभी बड़े बड़े नशेड़ी फंस जाएंगे, सभी बड़े बड़े चर्सी फंसेंगे और उसके बाद में जो राजनीतिक संरक्षण शिवसेना की तरफ से इन नशेड़ियों गजेड़ियों को मिला हुआ है उसका भी खुलासा देश के सामने हो जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं, नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, नई नई जांच में पता चल रहा है कि ये सभी के सभी नशे के इस धुएं में कितने ज़्यादा काले हैं, उसके बाद तो लोगों को इनके ऊपर से विश्वास हट गया है। दीपिका पादुकोण जो अपने आप को एक फिल्म में मस्तानी दिखाती है और नायिका का रोल करती है, यहाँ पूरी तरीके से वो नशे में धुत, चरस और गांजे की लत वाली एक खलनायिका लोगों को नजर आ रही है। उसी तरीके से श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, इन्होंने भी जिस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि तमाम वीडियोज के अंदर श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लेती दिखाई दे रही थी, रिया चक्रवर्ती भी धुआं उड़ाती दिख रही थी, सारा अली खान भी धुआं उड़ाती हुई दिख रही थी और भी तमाम वीडियो ऐसे अब वायरल होने लगे हैं जिनमें ये ज़्यादातर तथाकथित नायक और नायिकाएं धुआं उड़ाते हुए, चरस का रस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ये खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं बिना शर्म किए हुए कि वो लोग ड्रग्स नहीं लेते। पहले दीपिका ने ये कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती है और ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाद में उसने ये भी कहा कि गांजा ड्रग्स नहीं होता है, सीवीडी ऑयल ड्रग्स नहीं होते हैं या फिर जो हसीस है वो ड्रग्स नहीं है। यानी कि अब ऐसा लगता है दीपिका पादुकोण और ये तमाम जो तथाकथित बॉलीवुड के नट और नटियां हैं ये सब के सब डिक्शनरियों को भी चेंज करना चाहते हैं, डिक्शनरी में जो शब्द हैं उनको बदल देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुंबई में, यानी कि मुंबईया बॉलीवुडियों की भाषा में नशे के जो शब्द हैं वो दूसरे शब्द हो जाते हैं और वहाँ पर चरस का मतलब तो पान खाना होता है और बीड या फिर जो गांजा है उसका मतलब केवल सिगरेट पीना है। ऐसा कुछ जिस तरीके से दीपिका पादुकोण कहने की कोशिश कर रही है उसका सीधा मतलब है कि ये ड्रग्स का जो माफिया है उसको बचाने की कोशिश है, ये महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश है, ये मुंबई पुलिस को बचाने की कोशिश है। लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इसमें एनसीबी किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। अब तक जिस तरीके से 200 लोगों के नाम एनसीबी के सामने उजागर हो चुके हैं, अब एनसीबी ने अगले चरण में उन बड़े बड़े लोगों को बुलाने की
जो योजना है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से लोग दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद चौंके थे, उसी तरीके से पुरुष अभिनेताओं के नाम भी जब सामने आएंगे, उनको भी जब बुलाया जाएगा, उन्हें भी जब जेल भेजा जाएगा, तब लोगों को और ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है। क्योंकि ये बॉलीवुड पूरी तरीके से नशे के धुएं में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से गांजे और चरस से लिप्त है। और इस गांजे और चरस के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत की जान इन लोगों ने ले ली। जैसा साल्यान की मौत इस कारण हुई, उससे पहले परवीन बॉबी हो, दिव्या भारती हो या फिर श्रीदेवी, इन सभी की जान के पीछे ये ड्रग माफिया है। ये नार्को टेररिज्म का एक अलग रूप है जिसको अभी तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब निश्चित तौर पर इसका राज खुल चुका है। दीपिका हो या रणबीर कपूर, करण जौहर हो या मलाइका अरोड़ा या फिर जोया अख्तर, फरहान अख्तर, ये सब के सब जाएंगे जेल और जल्दी बंद होगा इस नशे का खेल। जय हिंद, जय भारत।